Now students, we will study about the class Bivolvia. Bivolvia जो है, it is given the name because the shell which is present in the member of the bivolvia, it is actually having two parts. ठीक है, that's why it is given the name bivolvia. ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास है और दिस क्लास इंक्लूड्स काम्स, ऑस्टर, मसल्स एंड द स्कैलोप्स. बेसिकली इसके अंदर जो मेंटल है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर है. शेल जो है टू वॉल्स के ऊपर मबनी है, जिसकी वजह से इसको बाइवोल्विया का नाम दिया गया है. शेल जो है इट कवर्स द लैटरली कंप्रेस्ड एनिमल्स. और इम्पॉर्टेंट जो इसमें जो नोवेल्टी है इसके अंदर, अदर देन डैट ऑफ द गैस्ट्रोपोड इज डैट मैनी बाइवोल्स दिस आर एडिबल, और सम बाइवोल्स जो हैं ये पर्ल्स फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बाइवोल्स जो हैं दिस आर फिल्टर फीडर्स. फिल्टर फीडर के तौर पे ये काम करते हैं और इसलिए बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए मोस्ट ऑफ द बाइवोल्स को जो है पोल्यूटेड वाटर के अंदर जो यूज़ किया जाता है. ठीक है, नाउ स्टडी अबाउट द शेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स इन द बाइवोल्स. ठीक है, शेल जो है इसमें टू कॉन्वेक्स हाव्स होते हैं शेल के, जिनको वॉल्व्स कहते हैं, कॉन्वेक्स हाव्स. ठीक है, और ये आपस में एक हिंज, प्रोटीनिशियस हिंज लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं. ठीक है, डोर्सल मार्जिन ऑफ द शेल और सीरीज ऑफ द टंग एंड ग्रूव मॉडिफिकेशन जिनको टीथ कहते हैं, दिस आर प्रेजेंट एट द डोर्सल मार्जिन. हिंज एंड टीथ प्रिवेंट द वॉल्स फ्रॉम द ट्विस्टिंग. अब जो हिंज स्ट्रक्चर है ना और टीथ, ये ट्विस्टिंग या इसमें जो टॉर्शनल प्रोसेस है उसको नहीं होने देते. द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल को हम अम्बो कहते हैं. अम्बो जो है ये स्वोलन एरिया है नियर द शेल्स एंटीरियर मार्जिन. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी जो डायग्राम है वो दिखाती हूँ. ये देखें, ये अम्बो स्ट्रक्चर है, एंटीरियर पार्ट के साथ अटैच है, ये टीथ है, और ये जो है पोस्टीरियर पार्ट है. ठीक है, ये लाइन ऑफ मेंटल अटैचमेंट है, और ये वेंट्रल पार्ट है, और ऊपर वाला डोर्सल पार्ट है. ठीक है, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द बाइवोल्स. ठीक है, और इसमें अब हम देखते हैं कि जो हिंज लिगामेंट है इसके अंदर, शेल के अंदर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है अलोंग इट्स डोर्सल मार्जिन, बट द मेंटल सिक्रीट्स ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ द प्रोटीन इन द रीजन ऑफ द हिंज एंड सिक्रीट्स रिलेटिवली लिटिल कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा समझें. दस इट प्रोड्यूसेस एन इलास्टिक हिंज लिगामेंट. ओके, द मसल्स रिलैक्स, जब मसल रिलैक्स करते हैं तो हिंज लिगामेंट जो है ये ओपन हो जाता है, बिकॉज द वॉल्स दिस आर एक्चुअली हैविंग इलास्टिसिटी, या इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मौजूद है. फिर एडेक्टर मसल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द शेल. ये मसल्स जो हैं ये बोथ एंड ऑफ द डोर्सल हाफ ऑफ द शेल मौजूद हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये शेल को क्लोज़ कर देते हैं, जब ये मसल एडेक्टर मसल्स जो हैं कॉन्टैक्ट करेंगे तो शेल क्लोज हो जाएगा. एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बाइवॉल्स. दीज वॉल्स दिस आर प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट द प्रेडेटर्स लाइक सी स्टार्स. जो सी स्टार्स हैं वो प्रेडेटर्स हैं इनकी, तो उनसे बचने के लिए जो है ये वॉल्व्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. बाइवॉल्व डजंट ओपन देयर शेल्स एंड रिमेन द सेफ. इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि ये जो पर्ल फॉर्मेशन है वो इनके अंदर होती है. बाइवोल्विया के अंदर जो मेंटल है ये अटैच करता है शेल के साथ अराउंड द एडेक्टर मसल्स एंड नियर द शेल मार्जिन. समटाइम्स द सैंड ग्रेन और द पैरासाइट कम्स विद इन द शेल. और जो मेंटल है ये अपनी नैक्री को स्क्रीट करेगा अराउंड इट, और इस तरह से पर्ल जो है या मोती जो है वो फॉर्म हो जाता है. इसमें जो पैसिफिक ऑयस्टर्स हैं वो एक बेस्ट एग्जांपल है जो हाईएस्ट क्वांटिटी में पर्ल्स को बनाते हैं. ठीक है, उनका साइंटिफिक नेम भी जो है आपकी बुक में दिया गया है, जिसको पिंकटेडा मार्गरीफेरा कहते हैं. ठीक है, और ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपने याद रखना है ये वाला. ठीक है, पिंकटेडा मार्गरीफेरा. ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बाइवोल्विया, जो पैसिफिक ऑयस्टर है, और ये हाईएस्ट क्वांटिटी में पर्ल को बनाता है. ठीक है, दिस इज़ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पर्ल फॉर्मेशन इन द बाइवोल्विया. ओके, now we will study about the gas exchange, filter feeding and digestion process. First of all, we will study about the respiration in the respiration in the class bivalvia. Bivalves जो हैं ये sedentary हैं, filter feeding हैं, therefore they have lost the head and radula. इनके अंदर head और radula जो है वो lost होता है.
उनके अंदर नहीं होता, ठीक है। सिलिया जो है वो गिल्स को कवर करते हैं। गिल्स फॉर्म्स फोल्डेड शेड्स जिनको लमेला कहते हैं। वन एंड ऑफ द गिल इज़ अटैच टू द फुट एंड द अदर एंड अटैच टू द मेंटल। और मेंटल कैविटी जो है वो वेंट्रल है गिल्स के, और ये इनहेलेंट रीजन है, जहाँ से जो इनहेलेंट का मतलब है कि अंदर की तरफ गैस मूव करती है रेस्पिरेशन के दौरान। और द कैविटी डोर्सल टू द गिल जो है वो एक्सेलेंट रीजन है, जहाँ से गैस बाहर को मूव करती है। अब इसका मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, इसका रेस्पिरेशन का, सिलिया बेसिकली बीट करते हैं, मूव करते हैं, वाटर जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर दाखिल हो जाता है थ्रू एन इनकरेंट ओपनिंग ऑफ द मेंटल, एंड दिस ओपनिंग इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द साइफोन। I have told you in the previous lecture about the siphon. Siphon जो है it is an extension of the mantle. A bivalve can extend its siphon to the surface and therefore it actually can feed and exchange the gases when it is buried in the substrate. देखिए इन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से ये जब दबा भी हुआ होता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, तो तब भी गैसेस एक्सचेंज और फीडिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं होते। वाटर मूव करता है मेंटल कैविटी के अंदर इनटू द स्मॉल पोर्स ऑफ द गिल्स, और जो वाटर है इट मूव्स इनटू द वर्टिकल जो चैनल्स हैं गिल्स के अंदर जिनको वाटर ट्यूब्स कहते हैं, और ब्लड इज़ प्रेजेंट अराउंड द वाटर ट्यूब, देयरफॉर गैसेस दीज आर एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस व्हिच इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किसको कहते हैं, दिस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसके अंदर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट होती है। वाटर लीव्स द बाइवॉल्व थ्रू दी सुप्राब्रैंकियल चैम्बर। अब सुप्राब्रैंकियल चैम्बर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रेंट ओपनिंग इन द मेंटल बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्राब्रैंकियल चैम्बर इज़ पार्ट ऑफ द मेंटल कैविटी, इट इज़ प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड ऑफ द गिल्स, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन इन द बाइवॉल्व्स, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि ये जो डायग्राम है इसमें ये वाटर की मूवमेंट दिखाई गई है, हाउ वाटर एंटर्स थ्रू द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मेंटल कैविटी। इनकरेंट ओपनिंग इसकी दिखाई गई है। वाटर लिविंग प्रोसेस जो है वो भी दिखाया गया है जो कि एक्सेलेंट है, जहाँ से वाटर जो है वो रिमूव होता है। वाटर लिविंग डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेंटल कैविटी, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सक्रेंट ओपनिंग जो है वो विजिबल है, यहाँ पे वाटर ट्यूब्स विजिबल हैं, पोर्स विजिबल है, फुट विजिबल है, और इसके अलावा सुप्राब्रैंकियल चैम्बर जो है वो विजिबल है। अम्बो मसल स्कार इंटेस्टाइन लाइन ऑफ द मेंटल अटैचमेंट, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फर्दर जो है वो व्यू लिया गया है, और यहाँ पे वाटर मूवमेंट जो है वो सुप्राब्रैंकियल चैम्बर से ये ब्लू एरोस दिखा रहे हैं किस तरह से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है। एफरेंट ब्लड वेसल्स और एफरेंट ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इसका भी पार्ट माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें ये स्ट्रक्चर आता है जिसमें एक्सेलेंट और इनहेलेंट पोर्स मेंशन किए गए हैं। ब्लू जो है वो एक्सेलेंट